जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप रेलवे में ग्रुप डी या एनटीपीसी या अन्य कोई एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, वनस्पति में जल परिवहन किसके द्वारा होता है। पेड़ पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है, आपसे यह पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जाइलम। जाइलम के द्वारा वनस्पति में जल परिवहन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो कि 1857 में हुआ था के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आपसे सीधे सीधे एग्जाम में पूछा गया है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत को चीन से अलग करती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत को चीन से अलग करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो भारत को चीन से अलग करती है। चीन की जो राजधानी है वह बीजिंग है, ये भी ध्यान रखेगा। वो बीजिंग ओलंपिक जो हुआ था वो 2008 में हुआ था, ये भी ध्यान रखेगा। इसी में बीजिंग ओलंपिक में ही आप अभिनव बिंद्रा को 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में गोल्ड मेडल मिला था, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में कौन सा बैंक बैंकर टू द गवर्नमेंट्स कहलाता है। भारत में कौन सा बैंक बैंकर टू द गवर्नमेंट कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आरबीआई। आरबीआई बैंकर का बैंक कहा जाता है या बैंकों का बैंक कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। एक और याद रखिए 1 दिसंबर ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। यह जो मनाया जाता है वो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। भारत में किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से संबंधित है। कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च से संबंधित है। यह जो किया था महात्मा गांधी ने किया था। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है महात्मा गांधी जी का वो 2 अक्टूबर 1869 को है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट, एल्युमिनियम का अयस्क जो है वह बॉक्साइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज जो की थी वह रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर है जो है वह अरिगनार अन्ना चिड़ियाघर है। अरिगनार अन्ना चिड़ियाघर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है। वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया। तो वंदे मातरम जो लिया गया है वह आनंदमठ उपन्यास से लिया गया। और आनंदमठ के जो लेखक हैं इस उपन्यास के वो बंकिम चंद्र चटर्जी इसके लेखक हैं। यहीं से आनंदमठ आज वंदे मातरम से लिया गया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है किसे 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। किसे 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। तो मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है, या मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51 जो है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जो कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो भारत में नीति आयोग की जो स्थापना हुई 2015 में। 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं।
प्रधानमंत्री होते हैं, वर्तमान समय में देश के प्रधानमंत्री हैं वो मनमोहन वो सॉरी नरेंद्र मोदी जी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाइट्रोजन और आर्गन। नाइट्रोजन और आर्गन जो है वह बिजली के बल्ब में या गैस भरी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मानव शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की थी? मानव शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की थी? तो रक्त संचार की जो खोज की थी वह विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे ने रक्त संचार की खोज की थी। लुई पास्कर जी ने खोज किया था, लुई पास्कर ने जो खोज किया था वो रेबीज के टीके की खोज की थी। लुई पास्कर रेबीज के टीके की खोज की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और रॉबर्ट हुक ने जो खोज की थी वह कोस्का की थी। कोस्का की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, या भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्मोकपल। थर्मोकपल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, आपसे पूछ सकते हैं और ये क्वेश्चन आप लोग गलत करके आएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्मोकपल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, किस गैस को मूड लाइट गैस कहा जाता है? किस गैस को मूड लाइट गैस कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फास्फीन गैस को मूड लाइट गैस कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म जो है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए का जो फुल फॉर्म है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, और आरएनए का जो फुल फॉर्म होगा वो राइबो न्यूक्लिक अम्ल होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, क्लोरोफिल में मुख्य धातु कौन सी होती है? क्लोरोफिल में मुख्य धातु कौन सी होती है? तो क्लोरोफिल में मुख्य धातु जो होती है वो मैग्नीशियम होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में मुख्य धातु होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अलबरूनी किसके शासनकाल में भारत आया? अलबरूनी जो है वह किसके शासनकाल में भारत आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के शासनकाल में अलबरूनी भारत आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदयपुर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए क्वेश्चन को। तो भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो NH-44 है। NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा महासागर सागर का राजा कहा जाता है? कौन सा महासागर सागर का राजा कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर को सागर का राजा कहा जाता है, यह सबसे बड़ा महासागर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ग्रीनविच रेखा कौन सी रेखा है? ग्रीनविच रेखा कौन सी रेखा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा जो है वह ग्रीनविच रेखा होती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जीएसटी जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ? तो जीएसटी जो लागू हुआ वह लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। ये रहे टॉप 30 क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, वनस्पति में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? वनस्पति में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हाँ, अभी तक के और बहुत सारे वीडियो हो चुके हैं तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहां से और भी वीडियो देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस।